हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं अमरनाथ अमरनाथ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपको संविधान के अनुसूची के बारे में सारी जानकारी। हम संविधान के अनुसूची के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान के अनुसूची से संबंधित, उस सभी की मैं चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लगातार वीडियो पे बने रहे, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही अन्य वीडियो बने तो वह आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है संविधान की अनुसूची 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, और किस तरह जो है 12 अनुसूची बनी। वर्तमान समय में अगर हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करें तो कुल 12 अनुसूची है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं जो है कुछ संविधान के से रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वह फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है एक कलम और कॉपी लेके बैठे और वीडियो को जो है देखें, सुने और फिर जो है अपने कॉपी में नोट करते चले, क्योंकि मैं जो आज बताने जा रहा हूँ काफी ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप संविधान सभा के बारे में समझिए। तो संविधान सभा का गठन जो है 27 जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ था। हाँ जी दोस्तों, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ है 27 जुलाई और 1946 ईस्वी को। इसमें जो है संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या जी दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यही दूसरी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और साथ ही जो है 3 उपाध्यक्ष के रूप में भी चयन हुआ। ठीक है, खैर इसकी बातें हम जो है विस्तृत में दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी आप समझ लीजिए। तो संविधान का जो है प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्या जी दोस्तों, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, और प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिसमें जो है भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। और फिर जो है प्रारूप समिति ने जो है पूरा संविधान का प्रारूप बना के जो है तैयार किया, और यह संविधान जो है हमारा अंगीकृत टोटल जो है बन के कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर कब हुआ था दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान जो है बन के तैयार हुआ था। और इसी दिन जो है अंगीकृत किया गया, संविधान का जो है अंगीकृत किया गया। कब किया गया, तो अंगीकृत या इसी को हम कहते हैं अपनाया गया, है ना, अपनाया गया। ठीक है, तो संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि संविधान को जो है लागू कब किया गया, है ना, संविधान को लागू कब किया गया, तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान को जो है पूरी तरह से लागू कर दिया गया। ठीक है, यह सब चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस चीज सबको नोट करते चलिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब आप जानिए कि संविधान है ना बनने में कुल कितने समय लगे। क्योंकि आपको पता होगा कि संविधान जो है विभिन्न देशों से जो है कुछ कुछ प्रावधानों को लेकर के हमारे संविधान में समाहित किया गया। तो संविधान बनने में लगा कुल समय, याद करिएगा, है ना, लिख लीजिएगा, 2 साल कितना, 2 साल 11 महीना, कितना, 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, तो यह जो है आपको लगा समय, संविधान तैयार होने में लगा समय जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन है। तो यह था संविधान से रिलेटेड कुछ जानकारी। अब हम बात करते हैं सीधा अनुसूची के बारे में। अब आप सारी अनुसूची को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को बने रहे, शुरू से लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहे
और कोई भी अगर बीच में डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाए तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुसूची के बारे में। तो आप समझ लीजिए मूल संविधान में है ना, मूल संविधान में क्या है, मूल संविधान में जो है हमारा कितना अनुसूची था, 8 अनुसूची थी, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में जो है कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। तो हम बात करेंगे इन सभी 12 अनुसूची पे, ठीक है। तो आप पहला देख लीजिए, पहली अनुसूची क्या है, पहली अनुसूची क्या है हमारा, पहली अनुसूची क्या है दोस्तों, तो पहली अनुसूची है संघ और इसके क्षेत्र, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, है ना, इसके राज्य क्षेत्र। हाँ जी दोस्तों, पहली अनुसूची क्या है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। इसमें जो है आपको 28 राज्य और 8 यूटी, है ना, 8 यूटी के बारे में आप संपूर्ण चीज देखिएगा, है ना। तो यह पहला हमारा अनुसूची हो गया, ठीक है, पहली अनुसूची हो गई। दूसरा अनुसूची क्या है ना, दूसरी अनुसूची क्या है हमारा, दूसरी अनुसूची क्या है, आप नोट करते जाइएगा, दूसरी अनुसूची क्या है। तो दूसरा अनुसूची क्या है दोस्तों, इसमें जो है आपका वेतन का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन का प्रावधान है ना, वेतन का प्रावधान है ना, क्या है, वेतन का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची है वेतन का प्रावधान। अब आपके माइंड में यह चलता होगा कि सर वेतन का प्रावधान, किसके वेतन का प्रावधान, तो वह भी आप नोट करते चलिए। इसमें राष्ट्रपति का वेतन, है ना, किसका वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, है ना, राष्ट्रपति का वेतन। उसके बाद किसका वेतन, तो सीएजी कैग का वेतन, है ना, सीजेआई का वेतन, ठीक है, सीजेआई का वेतन इसमें आपको दिया गया है। इसके बाद ही लोकसभा अध्यक्ष, है ना, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के सभापति का वेतन, राज्यसभा का सभापति का वेतन, है ना। उसके बाद राज्यसभा के सभापति का वेतन। इसके बाद विधानसभा, है ना, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन। विधानमंडल किसका, विधानमंडल के अध्यक्ष का वेतन, है ना, अध्यक्ष के वेतन का इसमें जो है प्रावधान किया गया है, प्लस अन्य, है ना, एवं अन्य जो रह गया हो, तो इसमें जो है इन सभी के वेतन का प्रावधान किया गया है। हाँ जी दोस्तों, इन सभी के वेतन का प्रावधान किया गया है। अब आप देखिए तीसरी अनुसूची क्या है, तो तीसरी अनुसूची की हम बात कर ले, तो तीसरी अनुसूची क्या है दोस्तों हमारा, तीसरी अनुसूची क्या है हमारा, तो यह है शपथ का प्रावधान। क्या है, शपथ का प्रावधान, ठीक है, क्या है, शपथ का प्रावधान, क्या है, शपथ का प्रावधान है। इसमें तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रावधान है। हाँ जी दोस्तों, तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि किसके शपथ का प्रावधान है, तो यह सांसदों के शपथ का प्रावधान है ना, सांसदों के सदस्य के शपथ का प्रावधान है ना, सांसद के सदस्यों के शपथ का प्रावधान है, ठीक है। कैग के शपथ का प्रावधान है ना, सीजेआई के शपथ का प्रावधान है, ठीक है। जजों, है ना, जजों के शपथ का प्रावधान है। सभी मंत्री, है ना, सभी मंत्रियों, है ना, मंत्रियों के शपथ का प्रावधान है, सभी मंत्रियों के शपथ का प्रावधान है। तो यह तीसरी अनुसूची है हमारा, शपथ का प्रावधान। अब आप देखिए चौथी अनुसूची क्या है,
चौथी अनुसूची क्या है हमारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और यह जो है चौथी अनुसूची कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह जो है शिक्षक भर्ती, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, बैंकिंग में पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, कई बार पूछा गया। चौथी अनुसूची है ना, काफी महत्वपूर्ण है चौथी अनुसूची, फोर्थ है ना अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है, तो यह है आपका क्या, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है ना, सीटों का बंटवारा है ना, बंटवारा। यह जो है आपको बंटवारा, यह जो है आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौथी अनुसूची क्या है, तो यह है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, अब आप देखेंगे पांचवी अनुसूची क्या है। पांचवी अनुसूची क्या है, तो अनुसूची 5 है ना, पांचवी अनुसूची क्या है, फोर्थ अनुसूची। अब देखेंगे आप अनुसूची 5, अनुसूची 5 आप देख लीजिए है ना। पांचवी अनुसूची क्या है दोस्तों, तो पांचवी अनुसूची क्या है हमारा, एससी और एसटी के लिए, एससी एंड एसटी के लिए प्रशासन का प्रावधान है ना, एससी एंड एसटी प्रशासन का प्रावधान, प्रशासन है ना, एससी एसटी के लिए प्रशासन का प्रावधान। ठीक है, प्रावधान। तो यह है आपका पांचवी अनुसूची। क्या है दोस्तों, पांचवी अनुसूची एससी एंड एसटी के प्रशासन का प्रावधान। ठीक है, अब आप छठी अनुसूची देखिए। अब जो है आप छठी अनुसूची देखिए है ना, अनुसूची, अनुसूची छठी देखिए आप, अनुसूची छठी देखिए आप। छठी अनुसूची में दोस्तों 3 राज्य के लिए है ना, 3 राज्य के लिए एससी एसटी क्षेत्र का प्रशासन के प्रावधान है। 3 राज्य कौन कौन सा है, मेघालय, असम और मिजोरम है ना। MATM 4 राज्य के लिए, सॉरी 4 राज्य के लिए प्रशासन का प्रधान है। किसके किसके, तो MATM। ठीक है, यह M से क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मणिपुर है ना, मणिपुर, मणिपुर। ये हो जाएगा, A से हो जाएगा असम है ना, T से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। M से हो जाएगा मेघालय, मेघालय। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है हमारा छठी अनुसूची क्या है, यह 4 राज्य मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इस 4 राज्य में एससी एसटी के लिए क्षेत्र का प्रशासन के प्रावधान है। तो यह छठी अनुसूची हो गया। अब जो अनुसूची आपको बताने वाले हैं वह काफी महत्वपूर्ण है और न जाने कई बार कितने एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, इस चीज को आप नोट करते चलेंगे, इस चीज को आप नोट करते चलेंगे। अनुसूची 7वीं अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची 7वां है ना, अनुसूची 7वां। यह शक्तियों का पृथक्करण। क्या है दोस्तों, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण या बंटवारा है ना, बंटवारा। ठीक है, बंटवारा, यह है शक्तियों का बंटवारा। और 7वीं अनुसूची क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। तो और यह 3 शक्तियों को 3 भाग में बांटता है। कैसे, तो यह जो है शक्तियों को 3 भाग में बांटता है, यह शक्तियों को 3 भाग में बांटता है। ठीक है, पहला है संघ सूची है ना, संघ सूची, संघ सूची। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा राज्य सूची है ना, राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची। तो यह है हमारा क्या, शक्तियों का बंटवारा। 3 भाग में शक्तियों को बांटता है, किस किस में, तो यह हो गया आपको संघ सूची, यह हो गया आपको राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है लगभग 100 लिस्ट है ना, लिस्ट की हम बात कर ले तो यह जो है लगभग 100 लिस्ट है संघ सूची में। ठीक है, और संघ सूची में जो है, संघ सूची के लिस्ट में जो है बनाने का किसका अधिकार है, संघ सरकार का। संघ सूची के लिस्ट बनाने का अधिकार संघ सरकार का है। राज्य सूची में हमारा 59 क्या है, 59 लिस्ट है। और यह जो है इस पे
इस सूची में जो है बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। राज्य सूची बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। संवर्ती सूची में लगभग 52 लिस्ट है ना, लगभग 52 सूची है। और इस सूची का जो है बनाने का अधिकार किसको है? तो संघ और राज्य दोनों मिल के जो है संवर्ती सूची में संवर्ती सूची को बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों सूची का अधिकार जो है संवर्ती सूची में। अब आप देखें कि संघ सूची में जो है कौन कौन से लिस्ट आते हैं। तो जैसे आप बात कर ले रक्षा, है ना, जैसे बात कर ले आप संचार, है ना, जैसे आप बात कर ले संचार, रेलवे, है ना, रेलवे, बैंकिंग, है ना, बैंकिंग, तो यह सब जो है संघ सूची का लिस्ट है। ऐसे 100 लिस्ट है। ठीक है, राज्य सूची की हम बात कर ले तो इसमें आ जाएगा पुलिस, इसमें आ जाएगा आपको साफ सफाई, क्या आ जाएगा? साफ सफाई, है ना, साफ सफाई आ जाएगा। इसमें आपको आ जाएगा भूमि, है ना, भूमि आ जाएगा इसमें। तो यह राज्य सूची के लिए है। ठीक है, यह राज्य सूची, इस पे जो है कानून राज्य सूची बनाते हैं। अब संवर्ती सूची में क्या है? तो संवर्ती सूची में है वन, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? विवाह, क्या आपने सुना? विवाह क्या है? तलाक। यह सब जो है आपको किस विषय का है? तो यह संवर्ती सूची का लिस्ट है। और इस पे कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाती है। ठीक है, तो आपने देखा 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा। अब 8वीं अनुसूची देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं, है ना। YouTube पे जरूर क्लास चल रही है, बट हम इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट अपने, है ना, इस की बात करेंगे, सीधा अपने कंटेंट की बात करेंगे। और अब आप देखिए 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची क्या है? अनुसूची 8वीं, है ना। 8वीं अनुसूची क्या है? हमारा भाषा, है ना, क्या है हमारा? भाषा, क्या है हमारा दोस्तों? भाषा, है ना, अनुसूचित भाषा। 8वीं अनुसूची क्या है? अनुसूचित भाषा। और आपको पता होगा या आप जान लीजिए कि मूल जो संविधान में कितने भाषा थे? अनुसूचित भाषा थे, तो वह थे 14, और अभी कितने हैं? तो वह हो गए हैं 22, है ना। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी मूल संविधान में 14 भाषा था, है ना, 14 भाषा था। इसमें एक जुटा तो यह 15 हो गया, और एक कौन जुटा? सिंधी, है ना, एक जुटा आपका सिंधी। ठीक है, पहला भाषा कौन जुटा? 14 हो गया, 14 में एक जुटा सिंधी, तो यह 15 हो गया। 15 में 3 जुटा, है ना, 15 में जो है 3 जुटा, है ना, 3 जुटा, तो यह हो गया 18। और यह 3 कौन कौन जुटा? तो यह जुटा आपका नेपाली, है ना, नेपाली जुटा। उसके बाद जुटा आपको नमक से याद रखेंगे इसको, नमक से याद रखेंगे, नमक। पहला नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, है ना। पहला कौन जुटा दोस्तों? पहला जुटा आपका नेपाली, और ये म से क्या जुटा? तो मणिपुरी, है ना, मणिपुरी। और यह तीसरा जो है क्या जुटा आपको? कोंकणी, है ना, कोंकणी। तो यह जो है आपको कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, मैंने बताया आपको कि वर्तमान में जो है 22 अनुसूचित भाषा है, तो यह 18 हुआ। अब 4 जुटेगा, ठीक है, अब 4 जुटेगा, तो यह हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, 22 हो जाएगा। और इसमें 4 कौन कौन जुटा? तो आप याद रखेंगे, 4 जो जुटा वह याद रखेंगे, MS, है ना, महेंद्र सिंह धोनी ब्लास्टर। आप इस नाम से याद रखेंगे। ठीक है, यह ट्रिक है, यह क्या है? ट्रिक है। जैसे मैंने आपको बताया ये 3 नमक, है ना, तो यह नमक से याद रखेंगे, यह ट्रिक है। क्या? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसी तरह यह जो 4 जुटा 18 + 4 22, तो यह क्या है? ट्रिक है, महेंद्र सिंह धोनी ब्लास्टर। अब इसी पे आप देख लीजिए, M से क्या होगा? मैथिली, है ना, मैथिली। आपको क्या हो जाएगा? मैथिली। ठीक है, S से क्या हो जाएगा? संथाल, है ना, संथाली, है ना। दो से क्या हो जाएगा? डोंगरी, है ना, दो से क्या हो जाएगा? डोंगरी। D से
अब बी से हो जाएगा बोडो, ठीक है, बोडो। तो यह था आपका क्या, 22 अनुसूचित भाषा, ठीक है, MSDB, एकदम से याद रखेंगे इसको, ठीक है, बहुत आसान है, बस इस ट्रिक को समझना है। M से मैथिली, S से संथाली, D से डोंगरी, B से बोडो, है ना। अब आप देखिए, है ना, अब आप देखेंगे कि 9, 10, 11, 12, है ना, 9, 10, 11, 12 की हम बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है, कुछ मैं यहाँ मिटा देता हूँ, और आप जो है इस चीज को देखेंगे, है ना। आप जो है 9वीं अनुसूची को देखिए, 10वीं अनुसूची को देखिए, 11वीं अनुसूची को देखिए और 12वीं अनुसूची को देखिए, ठीक है। कुल आपको 12 अनुसूची जो है बताया जाएगा इसमें, टोटल आपको 12 अनुसूची बताया जाएगा, और यह काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप 9वीं अनुसूची को देखिए, 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची है हमारा अनुसूची 9, है ना, अनुसूची है हमारा 9, ठीक है। यह 9वीं अनुसूची को आप देख लीजिए। तो 9वीं अनुसूची हमारा क्या है, 9वीं अनुसूची है हमारा भूमि सुधार, है ना, भूमि सुधार, क्या है हमारा, भूमि सुधार, ठीक है। और यह भूमि सुधार आपने सुना कि 8 अनुसूची थी और 12 अनुसूची हो गया, तो यह पहला अनुसूची जुटा। और यह पहला अनुसूची कब जुटा, तो यह पहला संविधान संशोधन, पहली संविधान संशोधन, है ना, 1951 द्वारा जो है यह भूमि सुधार को जोड़ा गया, है ना, अनुसूची में। तो यह 9वीं अनुसूची बन गया। अनुसूची हम 10 की बात कर ले, है ना, अनुसूची हम 10 की बात कर ले, अनुसूची हम 10 की बात कर ले, तो यह क्या है, दल बदल, है ना, दल बदल कानून, दल बदल कानून है दोस्तों। यह क्या है, दल बदल कानून। जैसे नेता लोग क्या करते थे, एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, इस पे रोक लगाने के लिए यह जो है आपको दल बदल कानून लाया गया। और यह दल बदल कानून कब लाया गया, तो यह 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, है ना, दल बदल कानून को लाया गया, ताकि एक दल से दूसरे दल में जाने का जो है बहुत सारे नियम कानून को बनाया गया, है ना। तो यह दल बदल कानून है। अब देखिए अनुसूची 11, अनुसूची 11 में क्या है, तो अनुसूची 11 में क्या है दोस्तों, इसमें पंचायती राज, पंचायती राज, है ना, क्या है, पंचायती राज्य। यह क्या है, पंचायती राज है, 11 अनुसूची जोड़ा गया पंचायती राज। और इसमें कुल कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, है ना, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं इसमें। पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और इसको कब जोड़ा गया, तो यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, है ना, 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो 1993 में क्या हुआ, लागू हुआ, है ना, 1993 में यह लागू हुआ। तो 29 विषय है, कौन कौन विषय है यह आपको जो है बाद में बताएंगे दूसरे वीडियो में। अभी आप समझ लीजिए पंचायती राज में 29 विषय है, और इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है जोड़ा गया, और यह 1993 में लागू हुआ, ठीक है। अब आप समझिए अनुसूची 12, है ना, अनुसूची 12 समझिए, अनुसूची 12 देखिए, 12 दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। अब आप समझिए अनुसूची 12 में क्या है, तो अनुसूची 12 में है नगर पालिका, क्या है, नगर पालिका, नगर पालिका है। अनुसूची 12 में क्या है, नगर पालिका। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय हैं इसमें, ठीक है, 18 विषय हैं। तो यह नगर पालिका को कब जोड़ा गया भाई, तो इसको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भी इसको जोड़ा गया, है ना, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और यह भी जो है आपको 1993 में लागू हुआ, है ना। यह लागू कब हुआ, तो 1993 में यह लागू हुआ। तो यह थे आपके संविधान के कुल 12 अनुसूची। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।
और मैं दूसरा जो है आपको वीडियो बना हुआ है संविधान के भाग, अगर आप वह भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाए और संविधान के भाग देखें। संविधान के अनुच्छेद पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे। तो आप अगर संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में बार बार आते हैं वह देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके वह भी दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।